तेरी मुरली की धुन सुन रे, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु दुलारी हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ। राधे राधे। देवी और सज्जनों, तीसरी बार मुझे किसी ने कहा कि साधु किसी कहते हैं, उदाहरण देकर बताओ। लगता है मुझे कोई बड़ा मंदिर, कोई सेठ मिलने वाला है। तो मैंने उनसे पहले कहा कि साधते परम कारम इन साधु, जिसने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन ईर्ष्या द्वेष छोड़ करके उस परम पिता परमेश्वर का मार्ग साध लिया है, उसको साधु कहते हैं। यह साधते परम कार्यम इन साधु। तो दूसरी बात कहा कि मैंने, अब कहता हूं कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुर है, पापम तापम तथा दैनम सद्य साधु समागम। गंगा जो है पाप का हरण करती है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, अर्थात ताप का हरण करके शीतलता ठंडक पहुंचाता है, और कल्पतरु दीनता का हरण करता है, अर्थात आपकी मनोकामना का पूर्ण करता है। लेकिन साधु तीनों, ये जो आपकी दीनता है, जो आपके पाप हैं, वो सारे को नष्ट कर देते हैं। इसलिए कहा कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, तीर्थम फलत कालेन सद्य साधु समागम। तीर्थों को संतों का दर्शन करना तीर्थ से भी बढ़कर है, क्योंकि तीर्थ का फल समय आने पर मिलता है, और साधु का अगर हमने दर्शन कर लिए तो सद्य सद्य समागम। तो साधु को दर्शन करने से तत्काल फल की प्राप्ति होती है, ऐसा माना गया है। तो किसी ने कहा कि उदाहरण देकर बताओ। तो दिव्य सज्जन, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि ये एक व्यक्ति था, घोड़ा चलाता था बेचारा, देहात का रहने वाला था। तो घोड़ा से यहाँ से कोई वस्तु लेकर के आटा दाल चावल जो कुछ भी हो दूसरे गांव तक पहुंचाता था। इससे यही उसकी रोजगारी थी। तो एक बार वो बीमार पड़ गया, घास नहीं खाने लगा, क्योंकि बैसाख और ज्येष्ठ यानी अप्रैल मई जून में जो है घास हरी नहीं मिलती हमारे उत्तराखंड में। तो वो बीमार हो गया। अब उसकी रोजगारी कैसे चले? हकीमों के पास गया, हकीमों ने दवाई दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार डॉक्टरों के पास गया, कई पैसे खर्चे हो गए, लेकिन वो घोड़ा उसका ठीक नहीं हुआ। तो उस आखिरकार किसी ने कहा संत के पास जाइए, संत तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तो वो संत के पास गया, कहे बेटा कितने दिन से बीमार है? महाराज जी 8-10 दिन तो हो गए, रोज एक घोड़ा जो है घास ही नहीं खाता, कैसी मेरी जो है दिनचर्या चलेगी? इसी के द्वारा मैं अपना भरण पोषण करता हूँ। तो देविया सज्जनों, उन्होंने क्या किया कि बेटा तूने इतने हजारों रुपए खर्च कर दिए, मेरे पास क्यों नहीं आया? तो ऐसा कर, एक हरे रंग का चश्मा लिया और पहले जो है घोड़े को पहना ले। तो कह रहा है ना कि सूखा घास नहीं खाता, उसको हरी चाहिए। तो यहाँ गर्मियों के समय में तो पत्थर सूख जाते हैं, तो घास तो सूखेगा ही। हरे रंग का चश्मा ले जा।
फिर उसके बाद जो हरा रंग का चश्मा जो उसको पहना देगा घोड़े को, उसके बाद सूखी घास डालना। उसने वैसे ही किया और वो घास खाने लगा, क्योंकि जैसे सृष्टि कैसी कहे, जैसे तुम्हारी दृष्टि है, और हरे रंग के वो जो सूखा घास था वो हरे रंग का दिखने लग गया। तो दिव्य सज्जनों, आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा। तो पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।